हालेलुया, हालेलुया। हम लोग रेडी है वचन के लिए? आमेन। कितना कोई एक्साइटेड है, खुश है? आज आराधना का टाइम में परमेश्वर ने बहुत काम किया। आमेन। किस किस को विश्वास है? परमेश्वर ने बहुत काम किया, परमेश्वर ने बहुत कुछ बताया। आमीन। और जब ये सब चीज़ हम लोग बोलते हैं, कभी कभार मैं जब ये सब चीज़ बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है। और पहले भी जब ये चीज़ होता था, मैं सोचता था कि मैं नहीं बोलूँगा, चुपचाप रहूँगा। इंसान क्या सोचेगा कि क्या बक रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने वचन में पढ़ा था कि जब पतरस के ऊपर में पवित्र आत्मा आया था, उसके अंदर में शर्म नहीं था। आमीन। जो कुछ परमेश्वर उसे बता रहा था वो बता देता था। इंसान उसको जो भी बोले, इंसान जो भी समझे, लेकिन परमेश्वर जो भी बता रहा था पतरस बोले जा रहा था। आमीन। और तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, परमेश्वर मुझे जो कुछ बोलेगा, जो कुछ बताएगा, जो भी आवाज़ मैं सुनूंगा, जो भी दर्शन में देखूंगा, वो मैं बोलूँगा। आमीन। हालेलुया। कुछ दिन पहले मैं बोल रहा था, मैंने एक दर्शन देखा जिसमें मैंने देखा कि ब्लैक कलर का एक पर्दा है। शनिवार को मैं बोल रहा था ना, ब्लैक कलर का एक पर्दा है और वो पर्दा ऐसे करके झूला हुआ है और चारों साइड में जंजीर है। और जैसे मैंने बोला कि इसी वक्त वो जंजीर टूटे यीशु मसीह के नाम से, वो जंजीर क्या हुआ? टूट गया, चारों साइड से टूटता गया। और टूट के नीचे ही जब गिरा, मैंने देखा कि स्क्रू ड्राइवर जो होता है, स्क्रू ड्राइवर की तरह ऐसा ऐसा करके लगा हुआ है और ऐसा 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 करके पूरा है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे लंबा लंबा पूरा भरती है, ठीक है। और ऐसे करके वहाँ पर ही गिरा। और गिरने के बाद उस दर्शन में मैं उसका और करीब गया। जब मैं और करीब गया, जाने के बाद मैं देखा कि एक इंसान है, लुंगी पहन के है और सैंडो गंजी पहन के है और कोदाल होता है, कोदाल पता है, जैसे करके बालू उलू उठाता है, ऐसे ऐसे उठा उठा के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पर ही। सो जब आस्ते आस्ते वो बिल्डअप होते गया, मैं देखा कि वहाँ पर ही एक प्रार्थना का घर बन रहा है। आमीन। हालेलुया। वहाँ पर एक जगह बन रहा है जहाँ पर ही परमेश्वर का आराधना होगा। और परमेश्वर ने जैसे ये चीज़ मुझे दिखाया, मुझे याद आ गया कि परमेश्वर 1 साल पहले ना 1.5 साल पहले भी हमें दिखाया था ये चीज़ कि हमें परमेश्वर का लिए एक जगह बनाना है जहाँ पर ही हम लोग कंटिन्यूस प्रार्थना कर सके। आमीन। हम लोग देखिए, परमेश्वर के लिए घर नहीं बना सकते, लेकिन एक ऐसा जगह बनाना होगा जहाँ पर हम लोग कंटिन्यूस आराधना कर सके। आमीन। हमेशा परमेश्वर को आराधना दे सके। यहाँ पर ही जब हम लोग आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माइंड में एक चीज़ चलता है कि अगर टाइम इंक्रीज़ हो गया तो ये चीज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग का घंटा का हिसाब है, दिन का हिसाब है। अगर टाइम इंक्रीज़ हुआ तो पैसा भी इंक्रीज़ होगा। ये चीज़ हम लोग का माइंड में चलता है कि नहीं, हम लोग को 8 बजे तक पूरा क्लियर करके निकल जाना होगा जैसे तैसे। लेकिन हम लोग को ऐसा जगह चाहिए जहाँ पर हम लोग कंटिन्यूस आराधना कर सके, सुबह से रात तक। आमीन। और परमेश्वर वो जगह देगा और वो जगह में किसी का रोक टोक नहीं रहेगा। जब मर्जी आके प्रार्थना कर सकता है, जब मर्जी 24 घंटा हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति रहे। कोई भी आके घुसे, जैसे घुसे का ठीक हो गया। किसी को मन आत्मा पकड़ा हुआ है, जैसे घुसे का खपाक गिर गया, ठीक हो गया उसी जगह में। ऐसा कुछ हम लोग को चाहिए और परमेश्वर ऐसा कुछ आशीष करने वाला है हम सबको। आमीन। हालेलुया। हम लोग वचन खोलते हैं, हम लोग खोलते हैं लूक का 15 का 11 और 12। ये वचन हम लोग पहले भी सुने हैं, पहले भी पढ़े हैं, लेकिन कुछ दिन पहले परमेश्वर ने मुझे सारा रात जगा के रखा और ये वचन से मुझे समझाया जो चीज़ मैं आपको समझा सकूं। हम लोग खोलते हैं लूक 15 का 11 और 12। पढ़ेंगे? हाँ। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। आमीन। आमीन। हालेलुया। 2 बेटा, एक जो पैसा ले लेता है, धन संपत्ति ले लेता है, चले जाता है, और एक उसका बाप का साथ रहता है। हमेशा बेटा का बारे में बहुत बात हो चुका है, आज बाप का बारे में कुछ बात करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो बेटा का बारे में हमें पता चल चुका है कि एक बेटा जो था वो ईमानदार नहीं था। एक बेटा जो था वो बोलता है, अचानक से अपना पिता का पास आता है और पिता को आके बोलता है कि पिता, मेरा जितना धन संपत्ति है, एक्चुअली उसका बेटा का कुछ नहीं है, उसका बाप का ही है, लेकिन क्योंकि वो बेटा है लीगली उसका भी हो रहा है। और
एक्चुअली आपको पता है जो क्या बोलते हैं, जो लॉ है, लॉ का हिसाब से, कानून का हिसाब से, जब उसका बाप मर जाएगा, मर जाने का बाद उसका बेटा, दोनों बेटा का हो सकता है वो चीज़। अभी वो दोनों बेटा का नहीं है वो चीज़, अभी उसका बाप का ही है। और वो चाहे तो लीगली भी कुछ एक्शन नहीं ले सकता है क्योंकि उसका बाप का ही है, उसका बाप जिंदा है। लेकिन इसका जो रिएक्शन था वो कुछ अलग था। वो सोचा कि ये जो धन संपत्ति है अभी से सब कुछ मेरा ही है, क्योंकि मेरा पिता का है सो मेरा ही है, उसने सोचा। और वो अपना पिता से मांगा वो चीज़, और उसका पिता इतना अच्छा था, दे दिया उसे। आमीन। उसका पिता इतना अच्छा था, दे दिया। तो मैं पिता के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है पिता कैसा होता है, एक बाप कैसा होता है? कोई बाप यहाँ पर ही नहीं है। मैंने सोचा था पवन का पापा आएगा आज सो उनसे ही हम पूछते। लेकिन एक बाप कैसा होता है, आप क्या बोलिएगा? एक पिता कैसा होता है? माँ का बारे में बहुत तारीफ होता है ना, माँ का प्यार जैसा प्यार है नहीं, है ना? और भी बहुत कुछ होता है। तो बाप क्या करता है? सोचिए, माँ का जो प्यार होता है वो इमोशनल लव बोला जाता है। आपको पता है, इमोशनल लव। बेटा को कुछ हुआ, बेटी को कुछ हुआ, मम्मी रोना स्टार्ट कर देगा, है ना? लेकिन बाप का जो प्यार होता है वो लॉजिकल लव होता है। अगर कुछ हो गया, रोने से पहले वो दवाई ला के देगा, लो खा लो, ठीक हो जाओ। बोले ए खिलाओ इसको, ठीक करो, ऐसे करेगा, ठीक है। लेकिन वो प्यार है। मम्मी का आंसू से वो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन बाप जो कर रहा है उसकी वजह से ठीक हो सकता है। आमीन, हालेलुया। ये है प्यार। अब मैं आपको बता दूं कि जो क्वालिटीज़ होता है एक अच्छा पिता का, वो इमोशनल नहीं होता है। एक अच्छा पिता का जो क्वालिटी होता है वो सच में काम आता है। आमीन, हालेलुया। एक अच्छा पिता का जो क्वालिटी होता है वो कभी भी आंसू नहीं बहाएगा आपके लिए। आपको कुछ भी चीज़ ज़रूरत है, आपको कुछ भी चीज़ का प्रयोजन पड़ा है, आपका पिता आपके लिए आंसू कभी नहीं बहाएगा, लेकिन आपके लिए वो लहू भी बहा सकता है। आमीन, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए बहाया, आंसू नहीं बहाया लेकिन लहू बहाया। आपका पिता, मेरा पिता, या जो कोई भी है, जी जान लगा के खट के उसका बेटा के लिए, बेटी के लिए अच्छा भविष्य रेडी करता है, हाँ या ना? करता है, ठीक है। लेकिन वो कभी आंसू नहीं बहाता है, नहीं मैं नहीं कर सक रहा हूँ, क्या होगा ये, वो रोता नहीं है, ठीक है, रोतरू नहीं होता है वो लोग, ठीक है। और इसका पिता, इसका जो पिता है, मैं माँ लोग को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, माँ का भी प्यार है, पिता का भी प्यार है, दोनों का सेम है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ कुछ क्वालिटीज़ बोल रहा हूँ कि पिता का क्वालिटीज़ कैसा होता है। इसका जो पिता था, उसका बेटा जब उससे मांगा कि पिता मुझे दे दीजिए, मेरा जो भी मेरा हिसाब में गिर रहा है आप मुझे दे दीजिए, उसका पिता उसका बेटा से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, या बाइबल कहीं नहीं कहता कि इमोशनली रोया उसका सामने कि नहीं बाबू तुम मत लो, अभी क्या करोगे लेके, ये वो। रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, कुछ नहीं किया। उसका बेटा अगर मांग सक रहा है कुछ चीज़, इसका मतलब उसका बेटा मैच्योर्ड है, वो चीज़ लेके वो चीज़ को संभाल भी सकेगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप कुछ परमेश्वर से मांग रहे हो, इसका मतलब आप वो चीज़ को संभाल भी सकोगे। अगर मैंने आज परमेश्वर से BMW मांगा और परमेश्वर दे दिया, आज ही दे दिया, कल मैं उसे संभाल नहीं सकूंगा। महीना का 15 से 20 हज़ार खर्चा है उसका मेंटेनेंस का, मैं नहीं संभाल सकूंगा। 2-3 दिन बाद देखिएगा सादा गाड़ी काला हो गया है ना? संभालना इजी नहीं है कुछ भी चीज़। अगर आप परमेश्वर से बड़ा बंगलो मांग लिए, उसको मेंटेन करना आप नहीं जाने, तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा। तो जब आप परमेश्वर से कुछ चीज़ मांगिएगा, पहले परमेश्वर आपको वो चीज़ पाने के लिए तैयार करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर से अगर आप कोई भी चीज़ का प्रार्थना कर रहे हो, सपोज मैं एक कीबोर्ड का प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज मैं बोलो कि ये कीबोर्ड पुराना हो गया, अब मुझे बहुत अच्छा कीबोर्ड चाहिए जो हाथ देने से एकदम हेवी कुछ हो जाए, ठीक है। परमेश्वर पहले जो ये कीबोर्ड को बजा रहा है उसको रेडी करेगा इसी कीबोर्ड से, ठीक है। और ये कीबोर्ड जो तो कीबोर्ड नहीं है, अच्छा है, ठीक है, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें भी प्रार्थना के द्वारा मिला था। जब मैं हॉस्पिटल में सो के था, हाथ मेरा ऐसे झूल रहा था, उस टाइम किसी ने मुझे कॉल किया कि भाई तुम हॉस्पिटल में हो और मैं तुम्हें कुछ पैसा से मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें डोनेशन भेजना चाहता हूँ, ये चीज़ तुम अपना दवाई में लगा दो। मैंने बोला दवाई का कोई ज़रूरत नहीं है, स्वास्थ्य साथी कार्ड बोल के कोलकाता में एक चीज़ है, उससे हो जा रहा है, लेकिन आप फिर भी पैसा भेजिए। उसने बोला क्यों? मैंने बोला मुझे कीबोर्ड लेना है मिनिस्ट्री के लिए।
वो बोला वाह तुम हॉस्पिटल में रह के भी मिनिस्ट्री का सोच रहे हो, मैं ज़रूर भेज दूंगा। और उसने जो भेजा वो कम पड़ गया, फिर मैं अपना लगाया और उसके बाद हमारा ये कीबोर्ड आया। सो ये कीबोर्ड एक चमत्कार से आया है, ऐसे से नहीं आया है। हमारा मिक्सचर देखिए, बॉक्स देखिए, बॉक्स ऑडियो इंटरफेस, ये तो और बड़ा चमत्कार है। हम लोग 20,000 रुपये लेके चंडीगढ़ गए थे और सेम 20,000 रुपये लेके हम लोग रिटर्न भी आ गए, खर्चा नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग सब चीज़ खरीदे। आमीन, हालेलुया। सो यहाँ पर जो जो चीज़ आप देख रहे हैं सब चमत्कार से हुआ है। पिता ने हमें यूज़ करना सिखाया है, उसका बाद पिता ने दिया है। आमीन, हालेलुया। सो आप कोई भी चीज़ का प्रार्थना कर रहे हो, अभी हम लोग प्रेजेंटली हमारा मिनिस्ट्री प्रार्थना दो चीज़ के लिए कर रहा है। एक है कि एक जगह, और दूसरा है या तो ऑक्टोपैड या तो ड्रम्स, इसके लिए, ठीक है। लेकिन परमेश्वर तभी देगा जब मैं और आप योग्य बनेंगे। आमीन। हम लोग बोलते परमेश्वर जगह को भर दो, लेकिन ज़्यादा इंसान देख के अगर हमारे अंदर घमंड आ गया तो प्रॉब्लम है। आमीन, हालेलुया। समझिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, लेकिन आप उस आशीष को लेने के लिए तैयार हो जाइए। आमीन। उस आशीष को लेने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करिए, अपने आप को हमेशा नम्र करके रखिए। कोई भी चीज़ जब आपको मिले, कोई भी चीज़ जब आपके पास आए, उसका वजह से अहंकार मत करिए। आमीन। मैं एक चीज़ देखा हूँ कि पैसा सबके पास होता है, बहुत कोई के पास होता है, ठीक है। बहुत कोई बोलता है, बहुत कोई नहीं बोलता है, लेकिन हर एक कोई के पास पैसा है, हर एक कोई रिच है, अमीर है, दिखाता है मिडिल क्लास, ठीक है। कुछ इंसान, रूपा मासी को पूछिए, वहाँ पर ही क्वेस्ट मॉल का वो साइड में जाके बैठ के रहता था, भीख मांगता था, लेकिन गांव में ज़मीन है ना, है, इंसान का पास है, लेकिन फिर भी बहुत कोई मांगता है। आमीन। लेकिन हम लोग को वैसा नहीं बनना है। आमीन। इस बेटा को देखिए, ये बेटा क्या किया, अपना पिता का पास गया और अपना पिता को बोला कि पिता, मेरा भाग में जो गिर रहा है वो चीज़ तुम मुझे दे दो, वो चीज़ लेके मैं चल जाऊंगा। तो उसका पिता का माइंडसेट क्या था? उसका पिता का माइंडसेट ये था कि ज़रूर मेरा बेटा सीख गया है कि इस आशीष को वो कैसे करके इस्तेमाल करेगा। आमीन। और उसका पिता ने उसका बेटा को डाउट नहीं किया। उसका पिता ने बोला क्योंकि मेरा बेटा मांग रहा है, मैं दे दूंगा। आमीन। आप कभी भी अगर कुछ मांगो परमेश्वर से, पहले आप सोच लो कि मुझे क्या मांगना है। कभी कभार हम लोग उल्टा पुल्टा चीज़ मांगते हैं और इसलिए परमेश्वर नहीं देता है। और अगर परमेश्वर नहीं दे रहा है, उसमें मेरा और आपका भलाई है। अगर परमेश्वर दे दिया तब प्रॉब्लम है, और अगर परमेश्वर नहीं दे रहा है उसमें भलाई है, क्योंकि परमेश्वर तो पहले ट्रेन करेगा वो चीज़ को चलाने के लिए, वो चीज़ को यूज़ करने के लिए। यहाँ पर ही उसका पिता क्या किया, जानबूझ के उसको दे दिया कि ले, तुझे ये चाहिए, ले, क्या करेगा कर, ठीक है। और जब उसको दे देता है, हम लोग देख पाते हैं कि उसका बेटा क्या करता है। उसका बेटा वो पैसा को लेता है और कुछ दिनों बाद वो क्या करता है, अपना पिता का घर और छोड़ छाड़ के चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि उसने पैसा देख लिया। आमीन। अब जैसे उसने पैसा देख लिया, उसके अंदर में एक अहंकार आ गया, मैं अमीर हूँ। आमीन। मेरा पास बहुत पैसा है, मेरा पास धन दौलत है, मेरा पास बहुत कुछ है, मैं पूरा दुनिया को खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरा पास पैसा है। उसने ये चीज़ सोच लिया। लेकिन बेटा जब पिता से अलग होता है, वो भिखारी बन जाता है। आमीन, हालेलुया। ये चीज़ उसे नहीं पता। और जो लोग मुझे ऑनलाइन भी देख रहा है, वो लोग को भी मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत कोई अपना माँ बाप को छोड़ देता है जब साथ में पैसा आ जाता है। आमीन। बहुत कोई अपना माँ बाप को छोड़ छाड़ के चले जाता है, अहंकार आ जाता है पैसा का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल प्रमाण करता है कि जब आप अपना माँ बाप को छोड़ोगे, आप भिखारी बन जाओगे। आमीन, हालेलुया। आपको वापस आना ही है, आपको वो पिता के पास वापस आना ही है। यहाँ पर ही हम लोग देख पा रहे हैं, उसके अंदर अहंकार आ गया, उसका अंदर क्या बोलता है, मतलब पैसा का घमंड आ गया उसके अंदर कि अब ये पैसे से मैं पूरा दुनिया जीत लूँगा। और वो चले जाता है वो सब पैसा लेके, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, पैसा सबके पास है, लेकिन एक चीज़ जान के रखिए, सब कोई देने वाला नहीं है। आमीन। सब कोई देने वाला नहीं बन सकता है। कुछ इंसान है जो लोग का गिविंग हार्ट है। परमेश्वर बोल रहा है गिविंग हार्ट के बारे में, यानी देने वाला मन, जो देने के लिए रेडी है, ठीक है। हम लोग जब बोलते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए दीजिए, मेरा वचन ऑफरिंग का नहीं है, लेकिन हम लोग जब बोलते हैं कि परमेश्वर का राज्य के लिए दीजिए, हमारे पर्स में भरती है, हमारे अकाउंट में भरती है, सब जगह है। लेकिन कभी कभी तकलीफ होता है, अगर दे दे तो क्या हो जाएगा, अगर दे दे तो मेरा घर कैसे चलेगा, अगर दे दे तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, अगर दे दे तो महीना का एंड है, क्या होगा आगे। एक्चुअली आगे क्या होगा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम और आप परमेश्वर में आते हैं, इसी को विश्वास कहता है। जब हम लोग रख देते हैं
परमेश्वर उसको उगाता है। आमीन। ये है कि बीज बोना। वचन कहता है जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये है बीज बोना। आप बीज को बो चुके हो, अब वो आस्ते आस्ते उगेगा। आमीन, हालेलुया। अब वो आस्ते आस्ते उगेगा और जब फल आएगा तो फल आप खाओगे। आमीन, हालेलुया। आप जैसा बीज बोगे, अगर आप चवन्नी अठन्नी ढालोगे तो फल भी वही निकलेगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप 500 डालोगे तो फल भी वही निकलेगा। अगर आप 1000 डालोगे फल वही निकलेगा। अगर आप 1,00,000 डालोगे परमेश्वर फल वही निकलेगा। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हैं? फल अलग नहीं हो सकता। आम का गाछ लगाएंगे एप्पल उगेगा? नहीं उगेगा। आमीन। बनाना का लगाएंगे ऑरेंज उगेगा? नहीं उगेगा। आप जैसा फल डालोगे वैसा फल उगेगा। ठीक है। सो ये बेटा का लाइफ में आते हैं। ये बेटा सब कुछ लेके चले जाता है, पैसा का अहंकार आ जाता है और अपना पैसा को जी भर के उड़ाता है। आमीन, हालेलुया। वो अपना पैसा को जी भर के उड़ाता है, जहाँ मर्जी वहाँ लगाता है, जिसको मर्जी उसको देता है। लेकिन यहाँ पर ही उसका पिता का क्या हाल है? जब बेटा पिता से दूर है, जब कोई विश्वासी, सही से सुनिए, कोई विश्वासी मिनिस्ट्री से जब दूर है या पिता से जब दूर है, यहाँ पर ही आपको क्या लग रहा है पिता का क्या हो रहा है? बेटा तो मज़ा कर रहा है, पैसा ले लिया उसने और संपत्ति का आधा हिस्सा, सोच पा रहे, संपत्ति का आधा हिस्सा वो कोई मामूली बात नहीं है। शायद उसका पिता को ज़मीन बेचना पड़ा हो, शायद उसका पिता को कुछ एक करना पड़ा हो, कुछ एक बलिदान देना पड़ा हो इसका इच्छा पूरा करने के लिए। लेकिन उस बलिदान को ये नहीं समझा। ये बोला दो, मैं लूँगा और जाऊँगा। मेरे और आपके तरह हम लोग प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को नहीं समझते। हम लोग बोलते हैं दो, हम लोग लेंगे और जाएंगे, आएंगे नहीं। ठीक है। सेम ये उसका पिता का बलिदान को नहीं समझा और जी भर के अपना पैसा को उड़ाया। लेकिन ये चीज़ जान के रखिए, जब आपके पास पैसा है आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो वेस्ट या तो इन्वेस्ट। दो चीज़ आप कर सकते हैं। या तो आप डर डर के वेस्ट करोगे या तो आप इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करोगे तो बिजनेस खड़ा हो जाएगा, इन्वेस्ट करोगे तो कुछ एक हो जाएगा, फ्यूचर में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप वेस्ट कर दोगे तो भविष्य में आपका बगल में कोई खड़ा नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। मैंने ये चीज़ देखा है, अगर आपका पॉकेट फुला हुआ है, अगर आपका बैंक अकाउंट भर्ती है, पूरा परिवार आपका पीछे पीछे चलेगा, आपको बॉस बना देगा, राजा बना के रखेगा आपको। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, कोई नहीं आएगा आपके पास। आमीन, हालेलुया। और यही सच्चाई है दुनिया का। दुनिया का यही सच्चाई है। आप घर का सबसे छोटा बेटा हो, लेकिन आपके पास करोड़ों रुपया है, सभी को आपको एकदम बाप बना के रखेगा। ये चीज़ मैंने देखा है, क्योंकि इंसान एक कागज़ का नोट से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाता है, हिप्नोटाइज हो जाता है। कागज़ का नोट हम ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे, वो लोग भी ऐसे ऐसे करेगा शायद। ऐसा हालत है दुनिया का। लेकिन वचन हमें सिखा रहा है उस पैसा से बहक ना जाए हम लोग। आमीन। उस धन और दौलत से हम लोग बहक ना जाए, क्योंकि पैसा किसी के पास भी आ सकता है। ये चीज़ जान के रखिए। परमेश्वर अगर हमें रेडी कर रहा है कुछ चीज़ के लिए, परमेश्वर अगर आपको आशीष देता है कभी भी, आप तैयार रहिए किसी और को भी आशीष देने के लिए। आमीन, हालेलुया। आप तैयार रहिए। कोई अगर गरीब है तो आप उसको जाके दीजिए। अगर किसी को ज़रूरत है, कोई खा नहीं पा रहा है बहुत दिनों से, आप देख रहे हो आपका पास 1000 रुपया रखा हुआ है और उसका पास 1 रुपया भी नहीं है, वो खा ही नहीं पा रहा है। अगर आप पैसा नहीं देना चाहते हो, आपको डाउट हो रहा है, खाना खरीद के दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको डाउट हो रहा है, आप डाउट रखिए, खाना खरीद के दे दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन काम करिए परमेश्वर का। आमीन, हालेलुया। जब बोला जा रहा है कि परमेश्वर का राज्य के लिए दीजिए, इसका मतलब सच में परमेश्वर का राज्य में ज़रूरत है, मिनिस्ट्री में ज़रूरत है। इसका मतलब, क्योंकि मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है कि अब से हम कभी भी नहीं बोलेंगे इंसान को कि आके डोनेशन दो। क्योंकि जब हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कि हम परमेश्वर का राज्य के लिए डोनेशन दीजिए, मुझे नहीं पता कि इंसान क्या क्या सोच लेता है और क्या क्या चीज़ चलता है माइंड में, हमें नहीं पता ये चीज़। इसीलिए हम लोग एक चीज़ डिसाइड किए हैं कि जिसका मन में प्रभु खुद बात करेगा वो आके खुद देगा। आमीन, हालेलुया। हम लोग नहीं बोलने जाएंगे कि हम लोग जगह खरीदने वाले हैं और हम लोग का बजट 1 करोड़ है, आइए ढालते रहिए। नहीं, परमेश्वर देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जुगा देगा। जब वो बेटा अपना पिता से मांगा, और प्रभु यीशु मसीह ही ये स्टोरी बोल रही है, दृष्टांत बोल रहा है कि एक बेटा अपना पिता से जब मांगता है, इसका मतलब उसका पिता देता है। उसका बेटा चाहे जो भी कंडीशन में, उसका पिता देता है। इसको देखिए, ये बेटा क्या किया, मैंने क्या बोला, या तो वेस्ट या तो इन्वेस्ट। दो चीज़ जान के रखिए, या तो उड़ा सकते या तो लगा सकते हैं। ठीक है। उसने कहीं लगाया नहीं। क्यों नहीं लगाया? हम और आप क्यों नहीं लगाते पैसा?
छोटा बिजनेस में या कोई भी चीज़ में, क्योंकि हमारे अंदर डर है। दुनिया में 2 पॉलिसी है, या तो खुद बिजनेस करो या तो किसी और का बिजनेस में नौकरी ढूंढ लो। इंसान बोलता है मैं एप्पल में काम करता हूँ, वो तो एप्पल का नौकर है ना। HP का नौकर है ना, लेनोवो, ये जो कुछ भी कंपनी है उसका नौकर है। कहीं ना कहीं उसका बिजनेस वो संभाल रहा है, ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे आपको नौकर नहीं बनने बोला है। आमीन, हालेलुया। मैं एकदम चलती भाषा यूज़ कर रहा था कि आप लोग अच्छा तरीके से समझ पाए। मैं एकदम भौदरो तरीके से बोलूँगा, कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग उतना भौदरो इंसान नहीं है। आमीन। हम लोग सभी कोई पापी है, हम लोग सभी कोई पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें क्षमा करता है, जैसे इस बेटा को किया। आमीन, हालेलुया। उसने अपना पैसा उड़ाया, और जब उसका पैसा ख़त्म हो गया, जब उसका पैसा समाप्त हो गया, उसने सोचा कि मेरा दोस्त मुझे मदद करेगा। जिसका पीछे मैं पैसा उड़ा रहा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ, वो मेरा मदद करेगा। जिसको मैं आज देख रहा हूँ, घर में रख के हूँ, खिला रहा हूँ, वो मेरा मदद करेगा। किसी ने मदद नहीं किया। वो जिस दरवाज़ा में खटखटाया, वो सब दरवाज़ा बंद हो गया उसके लिए। आमीन, हालेलुया। वो हो सकता है कि अपना इंसान के पास गया, बाप के पास तो जा नहीं सकता है उसने जो किया। हो सकता है अपना इंसान के पास गया, वो लोग भी उसका मुंह के ऊपर दरवाज़ा बंद किया। आमीन। कोई उसके लिए हृदय को नहीं खोला, कोई उसके लिए जगह नहीं दिया कि मैं तुम्हारा मदद करूंगा। लेकिन अंत में उसको क्या हुआ, वो नौकरी का तलाश में लग गया। उसका पिता एक बड़ा क्या बोलता है, लैंडलॉर्ड का तरह था। यानी उसका अंडर में बहुत सारा नौकर था, उसका बहुत सारा ज़मीन था, भेड़ बकरी बहुत कुछ था, एकदम राजा का तरह था। और उसका बेटा का एक ऐसा पोजीशन था कि उसको बैठ के सारा जीवन वो खा सकता था। उसने चूज़ किया कि वो अलग हो जाएगा, और जब वो अलग हो गया, इसका एक ऐसा कंडीशन हो गया, अब उसको नौकरी ढूंढना पड़ रहा है अगर उसको जीना है तो। और उसे नौकरी कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। पिता का नाम का बिना वो बेकार है। इतना दिन सब कोई जानता था, मिनिस्टर का बेटा, अरे तेरी नौकरी में ले लेंगे तो बहुत बड़ा बात है ना। CM का बेटा, इसका बेटा, उसका बेटा। अब किसका बेटा? अब किसी का बेटा नहीं। अब वो खुद इंडिपेंडेंट, हम लोग बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट, वो हो गया था इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट में कुछ नहीं हुआ था। आमीन। अब उसका इंडिपेंडेंस कौन देखेगा? कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं नौकरी दे रहा है। एक जन बोला मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, तुम सुअरों के साथ रहना, वो लोग को साफ करना, वो लोग जो खाता है वही खा लेना, क्योंकि तुमको मैं रहने का जगह दे रहा हूँ, वही इनफ है। खाना वाना नहीं दे सकते, जो सुअर खा रहे वही खाना। सुअर क्या खाता है पता है, बोलने नहीं होगा, वही खाना। आमीन, हालेलुया। और वचन बहुत अच्छा तरीके से कहता है हमें, वचन हमें समझाता है कि जब वो सुअरों के पास था, और सुअर जो खाना खाता है वो चीज़ उसने सुअर फर को साफ किया, करने का बाद जब वो खाना खाने के लिए झुका, उस जगह में उसने देखा कि जो भी बाथरूम जो कुछ भी गिरा हुआ है उस जगह में, जो भी गोबर फोबर जो कुछ भी है, बिचाली उचाली वहाँ पर ही रखा हुआ है, सुअर का खाना है। वो उस खाना को अपना प्लेट में लिया, है ना। वो उस खाना को अपना प्लेट में लिया, और जब उस खाना को वो अपना प्लेट में लिया, उसको अपना पिता का याद आ गया। आमीन। वो सोच रहा था कि मैं तो अच्छा ही था, मैं जहाँ था मैं अच्छा था, मेरा पिता है, उसका अंडर में बहुत सारा नौकर काम कर रहा है, मैं अमीर था, मेरा पास हर एक चीज़ था, लेकिन मेरा एक गलती का वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। और आज मेरा हाल क्या हो चुका है। आज हम और आप एक गलती की वजह से बहुत प्रॉब्लम में पड़ते हैं, और बाद में सोचते हैं काश हम ये गलती नहीं करते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि शैतान आपसे वो गलती करवा देता है बहुत बार। इसके लिए प्रार्थना करिए ताकि आप गलत फहमी मत करो। इंसान बोलता है गलती करके सीखता है, लेकिन आप गलती करके मत सीखो, पहले सीखो। आमीन, ताकि गलती करना ही ना पड़े। जो कोई परमेश्वर के इच्छा से चलता है वो लोग गलती करके नहीं सीखता है, वो लोग पहले ही जान जाता है। परमेश्वर उसको जना देता है कि ये स्टेप लोगे, वो स्टेप ठीक है, वो स्टेप गलत है। आमीन। आपका जीवन में अगर गलत इंसान जुड़ा हुआ है तो आपका जो डिसीजन होगा वो गलत होगा। ये चीज़ मैंने देखा है। हमारा मिनिस्ट्री का जो लॉयर था, वो हमारा एक गलत डिसीजन था कि वो लॉयर जो है वो विश्वासी है, बिलीवर है, प्रभु में विश्वास करती है, इसीलिए हमने उसे लिया। और बाद में पता चला 2 साल हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन अटक के है। ये चीज़ जब हुआ, मेरा माइंड में ये चीज़ आया कि परमेश्वर तू मुझे सही इंसान दे जो हमारे लिए काम करेगा सच में। उसका बाद परमेश्वर ने एक ऐसा इंसान दिया जो विश्वासी नहीं है। आपको पता है
जवान लड़का है, लॉयर है, ठीक है, और एकदम टॉप क्लास का लॉयर है, ठीक है, और हम लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा लॉयर है, कुछ भी मतलब कुछ भी, जो हम लोग का अभी लॉयर है नया, जिसको हम लोग लिए हैं, कल ना परसों हम लोग लिए उसको। सो पर्सनली वो मेरा बिजनेस का जो मेरा कंपनी है उसका लॉयर था वो, लेकिन मैं उसको मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं करने मांग रहा था, ताकि मुझे पता नहीं था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं 12 दिन का अंदर में करके दे दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रार्थना करिए कि सही इंसान आपके साथ जुड़े। जब आपके साथ सही इंसान रहेगा, आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। जब आपका साथ सही इंसान आप लोग के आसपास रहेगा और सही डिसीजन आपको देगा, सही सजेशन आपको देगा, आपसे गलती नहीं होगा कभी भी। आमीन। परमेश्वर सही इंसानों को भेजेगा आपका पास। आमीन। गलत इंसान के पास पैसा को अपना वेस्ट मत करिए। हमारा बहुत पैसा वेस्ट हो चुका है ना, और फिर से हमें पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा मिनिस्ट्री हम चाहते हैं रजिस्टर हो, कुछ भी करके रजिस्टर हो। आमीन, हालेलुया। सो इसीलिए ये लड़का गलत इंसान के पास पैसा वेस्ट किया था, और जब वहाँ पर ही था, जैसे कि मैंने बोला, उसने सोचा कि मैंने योग्यता को खो दिया है अपने आप को बेटा बोलने का, क्योंकि उसने एक ऐसा पाप किया है, उसने सोचा कि मैंने जो पाप किया वो पाप और कोई क्षमा नहीं कर सकता है। मैंने एक ऐसा पाप कर दिया है, वो पाप का क्षमा है ही नहीं, और मैं योग्यता खो चुका हूं कि मैं अपने आप को बेटा बोलूं। अब मैं जब अपना पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने आप को बेटा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा पिता मैं वापस आया हूं, लेकिन मुझे तू एक नौकर का समान रखना। आमीन। उसने बोला मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर और मुझे एक नौकर का समान रख। आमीन। वो उठता है, वचन कहता है कि जब वो अपना होश में वापस आया, इतना दिन बेहोश था, जब वो अपना होश में वापस आया, वो उठा और उसने चलना स्टार्ट किया अपना पिता के पास। अब यहाँ पर ही उसका जो पिता है, उसका पिता का सिचुएशन क्या है, अगर हम लोग बाइबल देखेंगे तो पता चलेगा। उसका पिता भी एवरीडे वेट करता था कब उसका बेटा वापस आएगा। आमीन। उसका बेटा ने तो पाप कर दिया, उसका बेटा ने तो गलती कर दिया है ना, उसका बेटा ने बहुत खराब चीज़ किया है। मैं अगर मेरा बाप को ऐसे करूँगा, मुझे कभी घर में नहीं ढुकने देगा, श्योर, ठीक है, लेकिन उसने ऐसा काम किया जो करना नहीं चाहिए था। आमीन। लेकिन फिर भी उसका पिता रेडी था कि मेरा बेटा जिस दिन आएगा मैं उसे घर में वेलकम कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। और ये एकदम भिखारी का सिचुएशन में दूर से आता है, होता है ना, ऐसे ऐसे करके लंगड़ा के ऐसे ऐसे करके आ रहा था उसका बेटा, और दूर से आ रहा था, भीड़ का बीच में। उसका हालत खराब था। क्यों हालत खराब था? क्योंकि पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। आप देखें, कोई इंसान 1 महीना अगर नहीं खा के रहा, सही से उल्टा पुल्टा चीज़ खा रहा है, उसका हालत कैसा पगला लोग की तरह हो जाता है, वैसा हालत था। इधर बड़ी बाथरूम लगा हुआ है, एकदम ओपनली बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सुअरों के बीच में था, और उसका हालत बदतर से बदतर हो गया। इंसान उसको पहचान नहीं पा रहा है, ठीक है, और वो उधर से जा रहा है। इससे पहले भी मैंने एक बार बोला था, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इंसान वैसे इंसान को देखेगा तो क्या सोचेगा? या तो पागल है, कोई डंडा से मारेगा, कोई उसका पीछे लगेगा, या तो बोलेगा कि भिखारी है, ठीक है। सब उसको भिखारी बोल रहा है, पागल बोल रहा है, जो तो बोल रहा है। ये सिर्फ सह रहा है क्योंकि उसने गलती किया है। उसको पता है आज उसने जो गलती किया है उसका वजह से वो उस जगह में है, और वो सिर्फ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और जब वो अपना पिता के घर के पास आता है, उसका पिता दूर से देख लेता है कि जो आ रहा है वो मेरा बेटा है। आमीन। और वो जैसे दूर से देखता है, वो अपना नौकर लोग को बुलाता है कि अरे जल्दी आओ, मेरा बेटा आया है, एक रिंग लेके आओ, एक कपड़ा लेके आओ, जूता लेके आओ, सब कुछ लेके आओ, एक मेमना को बलि दो, आज हम लोग पार्टी करेंगे। क्यों पार्टी करेंगे? क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था आज जी उठा है। हालेलुया। मेरा बेटा जो मर गया था, जो खो गया था, जो नाश हो गया था, आज फिर से यीशु मसीह की कृपा से वो आ गया है। आमीन। इसलिए जिस दिन आप प्रभु के पास वापस आते हो, स्वर्ग में आनंद होता है। आमीन। आप अगर कभी खो जाओ, भटक जाओ, दुनिया में अगर घुल मिल जाओ, लेकिन जैसे आप प्रभु के पास आ जाते हो, परमेश्वर बोलता है मुझे नहीं पता तुम जैसा हालत में भी हो, लेकिन मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। आमीन, हालेलुया। उसका बेटा जो हालत में था, वो हालत आप और मैं सोच नहीं सकते, लेकिन एक भिखारी को उसका पिता आया और जल्दी से वो वाला कपड़ा ओढ़ दिया। होता है ना, कपड़ा जैसे ओढ़ देता है कोई, कपड़ा है यहाँ पर ही नहीं, छोड़िए,
कपड़ा ओढ़ दिया, और जैसे कपड़ा ओढ़ दिया बाहर का इंसान बोल रहा, अरे ये तो वो पागल है ना जो वहाँ पर इसे हट के आ रहा था, या ये वो भिखारी है ना जो वहाँ से आ रहा था, ये तो राजा का बेटा की तरह लग रहा है। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के बिना हम और आप कुछ नहीं है। जब हम और आप दुनिया में रहते हैं पागल की तरह रहते हैं, भिखारी की तरह रहते हैं, और जैसे प्रभु का पास आते हैं, प्रकाशित वाक्य कहता है कि धर्मी इंसान को वो कपड़ा पहना दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। कह रहा है कि रिंग पहनाया गया था। रिंग देख रहे, रिंग का मतलब क्या है पता है? रिंग का मतलब क्या है? शादी में क्यों पहनाया जाता है रिंग? रिंग का मतलब है कि मेरा जितना भी चीज़ है वो आज से तुम्हारा हुआ। आमीन, हालेलुया। उसका बाप बोल रहा है कि मेरा जितना भी चीज़ है फिर से तुम्हारा हुआ। आमीन। उसका बाप उसको वैसे करके स्वागत कर रहा है, और इस बार उसका बेटा नहीं बोला ठीक है मैं अब जाता हूँ, हो गया। इस बार उसका बेटा बोल रहा है अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। आमीन, हालेलुया। बाप और बेटा का प्रेम, रिलेशन, परमेश्वर ऐसा रिलेशन चाहता है। अगर उसका बाप डांट देता, नहीं देंगे, ये वो करते, वो सीख नहीं पाता। आमीन। इसलिए कभी कभार हमें और आपको सीखने का मौका दिया जाता है। हम नहीं चाहते कि गलती करके सीखे, क्योंकि गलती करने के बाद दर्द बहुत होता है ना। लेकिन कभी कभार हम लोग इतना उतावला हो जाते हैं, इतना छटपटाते हैं, इतना हड़बड़ी करते हैं, परमेश्वर कुछ कुछ चीज़ हमें दे देता है ताकि हम लोग उस परीक्षा में जाए और परीक्षा से होके गुजरे, ताकि हम लोग सीख पाए। आमीन, हालेलुया। अब देखिएगा कुछ कुछ इंसान का जीवन में तकलीफ आता है, परेशानी आता है, क्योंकि हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। कभी कभार उल्टा फुल्टा डिसीजन, हम लोग इंसान हैं और हम लोग बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग गलत डिसीजन लिए हैं। इनफैक्ट पास्टर होने के बावजूद हम लोग ने गलत डिसीजन लिया है। एक बार क्या हुआ था, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले का बात कर रहे, मेरा और प्रत्युष का टिकट बुक था दिल्ली जाने का ना, दिल्ली जाने का। वहाँ पर ही एक गाना का शूटिंग था, मैं शूटिंग में लिया गया था। सो हम लोग एक्साइटेड थे, प्रत्युष भी एक्साइटेड था, नया टेक्नोलॉजी आएगा, देखेंगे कैसे क्या होता है नहीं होता है। और उसके लिए हमें शायद संडे सर्विस मिस करना पड़ता, लेकिन क्योंकि वो लोग इतना करके बोल रहा है, हम लोग को टिकट करना ही पड़ा था। संडे ही चलो था, संडे, हाँ। सो संडे सर्विस शायद मिस करना पड़ता, लेकिन फिर भी हम लोग टिकट किया, हम लोग बोले चलो देखा जाएगा जो भी होगा। ठीक दिल्ली जाने का कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर बोल दिया कहीं नहीं निकलोगे। आमीन, हालेलुया। सो एक्साइटेड जब हम लोग कोई भी चीज़ के लिए हो जाते हैं जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं, हमें पता था वो परमेश्वर का गाना है, इंसान सुनेगा, सब कुछ होगा, सब कुछ हमने सोचा था सिमरन रिया संभाल लेगा, हो जाएगा सब कुछ। लेकिन बात कुछ अलग था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम और प्रत्युष जाए वहाँ पर ही, क्योंकि आप लोग को पता है वो इंस्ट्रूमेंट बजाता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट बजाता है, वो भी चल जाएगा तो बजेगा कैसे? उस टाइम ब्रदर जफर नहीं था, है ना, कैसे होगा? उस टाइम मोनिक और एंटोनी को भी उतना नहीं आता था, अभी वो लोग तो अच्छा खासा कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। सो लेकिन उस टाइम अगर चल जाते शायद नहीं होता, और ये बुद्धि हम लोग का बाद में खुला जब ये चीज़ हुआ। आमीन, हालेलुया। उस टाइम हम लोग लाइट हाउस भी छोड़ने वाले थे, क्योंकि पैसा रेंट बहुत लेता है, लेकिन उस टाइम फिर से परमेश्वर बताया नहीं यहाँ करो। आमीन। उसके बाद मैं जब हॉस्पिटल में, मतलब मेरा हालत बहुत ख़राब था, मैंने कॉल किया सिमरन को, मैंने बोला सिमरन लाइट हाउस मत छोड़ना, लाइट हाउस में हम लोग करेंगे, दे दो पैसा दे दो, ऐसा किया मैंने, ठीक है। लाइट हाउस में हमने किया फिर से, और कंटिन्यू होते गया, ठीक है। और हम लोग अच्छे से आराधना कर पाए, आस्ते आस्ते इंसान बढ़ रहा है, इस जगह में इंसान हो रहा है। उसका बाद क्या हुआ, जब मुंबई जाने का था, मैं सोच रहा था कि क्या परमेश्वर के ओर से है, तो मुझे पता है उधर जाएंगे तो पास्टर से रेवरेंड बन जाएंगे, ऑर्डिनेशन हो जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन मैं सोच रहा था क्या परमेश्वर की ओर से है, क्या हम जा सकते हैं? और उसके बाद मेरा साथ सिमरन जाने वाली थी। सो मैं और भी कंफ्यूज था, मैं बोला परमेश्वर जाएंगे क्या करेंगे अगर, लेकिन परमेश्वर ने मैंने जब सिमरन को बोला, उस टाइम हमने प्रार्थना किया था हॉस्पिटल में, है ना, क्या हॉस्पिटल था सियालदा में कि नहीं, कैम्बल नहीं, एनआरएस हॉस्पिटल में हमने प्रार्थना किया था। और परमेश्वर ने हमें बताया था कि उसका मम्मी को जाके बोलो, और उसका मम्मी हाँ बोल देगी, ना नहीं बोलेगा। सो मैंने उसको बोला कि डोंट वरी, अपना मम्मी को जाके बोलो, हम लोग का ऑर्डिनेशन है, हम लोग को जाना है, और तुम्हारा मम्मी हाँ बोल देगा इस चीज़ में। वो बोल रहा है अरे बाप, तुम ऐसे करके बोल दे रहे हो, हाँ बोल देगा, कैसे करके पॉसिबल है? मैंने बोला बोलो ना, परमेश्वर ने बोल दिया कि हाँ बोलेगा। और उसने जाके बोला, और आंटी संग बोला कि हाँ जाओ, ठीक है। और हम लोग वहाँ पर ही गए, और पास्टर सिर्फ मुझे नहीं बुलाया उस स्टेज में, उसको भी बुलाया था। उधर बुला के हम लोग दोनों के लिए प्रार्थना किया। आमीन।
उस जगह में ऑर्डिनेशन हुआ, मेरा साथ तो उसका भी हो गया उस जगह पे, ठीक है। और परमेश्वर ने इस तरीक़े से हमें आशीष किया, आमीन। उस जगह से जब हम लोग आए, हमारा मिनिस्ट्री इंस्टेंटली बनना स्टार्ट हो गया। उस जगह से जब हम लोग आए, उस टाइम लाइट हाउस बंद था, आप लोग को पता है, याद है? लाइट हाउस बंद था, घर में करते थे। लेकिन मैंने लाइट हाउस को कॉल किया, एकदम मेन ऑफिस में मैंने कॉल कर दिया। मैंने बोला यही संडे मुझे चाहिए, जैसे तैसे करके यही संडे मुझे चाहिए। वो लोग बोला नहीं भाई, मंथ का एंडिंग है, तुम मंथ का स्टार्टिंग से करो, हिसाब ठीक रहेगा पैसा का। मैं बोला अरे मैं पैसा दे रहा हूँ, यही संडे से हम लोग करेंगे, जो भी हो जाए यही संडे से करेंगे। फिर बात करके लेटर उटर भेज के मैं कंटिन्यूअस सुबह शाम वो लोग को लेटर भेजते रहा। वो लोग बोला करो, तुम लोग कर ही लो, कर लेने से हम लोग भी शांति मिलेगा। लास्ट में हम लोग को उसी दिन मिला लाइट हाउस, आमीन, हालेलुया। उस टाइम से हम लोग को पता चल गया कि परमेश्वर का इच्छा कैसे करके एकदम स्ट्रेट तरीके से फॉलो करना है, उल्टा पुल्टा तरीके से नहीं, नो प्रॉब्लम, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इंसानों को दे रहा है, परमेश्वर इंसानों को जोड़ रहा है इस मिनिस्ट्री से। इंसान बोल रहा है कि मुझे बैप्टिज्म लेना है भैया, सिर्फ ऑनलाइन देखा है ना, मैं ग्रुप भेजा था ना वॉइस, सिर्फ ऑनलाइन हमें देखा है और बोल रहा है कि आपका जो बैप्टिज्म का प्रोग्राम होने वाला है 23 तारीख को, मुझे भी बैप्टिज्म लेना है, मुझे भी प्रभु को ग्रहण करना है, मैं प्रभु में बढ़ना चाहती हूँ, मेरा मदद करिए। मुर्शिदाबाद से बहुत दूर है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन बोल रहा है कि मुझे लेना है। बोल रहा है कि संडे संडे आप लोग ऑनलाइन जोड़िए। हमें नहीं पता कैसे करके ऑनलाइन जोड़ेंगे, लेकिन प्रभु ज़रूर कुछ बंदोबस्त कर देगा। ऐसे करके पूर्व मेदिनीपुर, दीघा, ये सब जगह से इंसान हमारे साथ जुड़ने मांग रहे हैं, क्योंकि वो जगह में चर्च नहीं है और परमेश्वर हमारे साथ इंसानों को जोड़ रहा है दूर दूर से, ठीक है, आसपास से तो है ही, लेकिन दूर दूर से भी इंसानों को जोड़ रहा है। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं ताकि पूर्व मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, दीघा और उड़ीसा से भी था, उड़ीसा, ये सब जगह में, फिर मनाली से था, तमिलनाडु से था, ये सब जगह से जो लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, ये हर एक जगह में हम लोग एक एक मिनिस्ट्री खोल पाए, आमीन। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सब जगह में हम लोग चर्च स्थापित कर पाए और परमेश्वर का आराधना हो पाए, आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी दर्शन में दिखा दिया है, क्योंकि बेटा बाप के साथ है तो बाप कुछ करेगा, आमीन, हालेलुया। अगर आप बाप के साथ हो तो बाप कुछ करेगा आपके लिए रोएगा नहीं, क्योंकि लहू बहा चुका है, ठीक है, और उसी लहू का वजह से आपके लिए कुछ होगा, आमीन। मुझे विश्वास है आप लोग बहुत चीज़ के लिए प्रार्थना किए होंगे, इस जगह में कुछ कुछ चीज़ के लिए प्रार्थना किए होंगे, वो सब पूरा होगा, क्योंकि बेटा बाप का उपस्थिति में है, आमीन, हालेलुया। जितना दिन आप उस बाप का उपस्थिति में हो, उस परमेश्वर का उपस्थिति में हो, उतना दिन परमेश्वर आपको आशीष कंटिन्यूअस देते रहेगा, आपको टेंशन नहीं करने होगा। क्योंकि यहाँ पर ही तो जिसके बारे में सुने वो तो राजा था, और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं राजाओं का राजा हूँ, आमीन। सो जो राजाओं का राजा है वो हमें राजा बनाएगा, आमीन, हालेलुया। वो हमें आशीष करेगा, आपको और मुझे आशीष करेगा। लेकिन विश्वास पकड़ के रहिए, धीरज पकड़ के रहिए। परमेश्वर का जिस दिन टाइम होगा, जिस दिन आप और हम योग्य ठहरेंगे परमेश्वर का नज़र में, परमेश्वर भर देगा, आप रख नहीं पाइएगा, औरों को देना पड़ेगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।